तो आज हमने देखा कि खतरों से खेलना तो तुम्हें बहुत पसंद है। 4-5 पेड़ तो लगाए हैं। 4-5 लगाए। हाँ जी मैम। नाम रखे उनके? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वेट लूज करके जाऊंगा अगर जाऊंगा तो। सारे बहुत तरीके के लोग होते हैं और ऑफ कैमरा तो कुछ सीन हुआ है। हेलो अक्षय, कैसे हो? एकदम बढ़िया। ओके, तो आज हमने देखा कि खतरों से खेलना तो तुम्हें बहुत पसंद है और बिल्कुल चीते की तरह तुम सारे टास्क करते हो, तो ऐसा क्यों? मैम ये तो मैंने बचपन से सीखा है। अब मैं कुछ ऐसे हालातों से गुजरा हूँ कि मेरे को ऐसा बनना पड़ गया है जो कि खतरों से खेलना मुझे अब अच्छा लगता है। अभी तो मैम कुछ भी नहीं, अभी आगे आगे आप देखो बहुत जगह धमाल मचाने वाला हूँ मैं। और मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, सबको पता है कि ये करके ही आएगा, कुछ करके ही आएगा ये। और मैम मैं बहुत भयंकर चीज करूँगा और आपने देखा ही होगा। नहीं, वो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से तुम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी है तुम्हारे में, राइट। तो जैसे मैंने बोला, तुम मेरी टीम का चीता हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो भी लोग तुम्हें देख रहे हैं, जो भी कंटेस्टेंट तुम्हें देख रहे हैं, जो कि नेक्स्ट सीजन में ट्राई करेंगे, राइट, इतना अच्छा तुमने अपना बॉडी फिजिक प्लस स्ट्रेंथ, राइट, बॉडी लेके तो बहुत घूमते हैं बट स्ट्रेंथ नहीं होता। तो तुम मुझे ये बताओ कि आज के यूथ को तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो स्ट्रेंथ तुम में है उसको कैसे अचीव किया जाए? बस मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि एक लाइन में रहो, जो आप कर रहे हो वो करते ही रहो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो जिमिंग हो। अगर बंदा उसी को लेकर चलता रहेगा तो स्ट्रेंथ वगैरह सब अपनी खुद बना सकता है और काफ़ी चीज़ पा सकता है वो। गुड गुड, नाइस। सेकंड, मुझे ये बताओ, आजकल जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर हम अपने नेशनल लेवल पे देखें या ग्लोबली देखें, कोई एक मुझे टॉप प्रॉब्लम बताओ जो तुम्हें लगता है कि यस, वी ह्यूमन आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम एंड देयर शुड बी सम सॉल्यूशन टू दैट। सबसे ज़्यादा तो मेरे को तो मैम बुरा वो लगता है जो आजकल जो गर्ल्स के साथ बुरा हो रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को लगता है। तो जो मैं देख रहा हूँ कि जो बॉयज़ है, गर्ल्स है, ये सही रहा नहीं है। तो ये अंदर से ना बहुत घुटन आती है कि हमारी जो बहन है, माँ है, कि वो सेफ नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा? अभी अगर आप देखो, अगर हम 100 साल पीछे जाएं या हम 50 साल पीछे जाएं, तो एजुकेशन के स्तर पे हम लोग बढ़े हैं, राइट। तो जब हम धीरे धीरे एजुकेशन को अचीव कर रहे हैं तो हम माइंड से अनपढ़ क्यों होते जा रहे हैं? हमारा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? मैम किसी माइंड कहाँ है आज? माइंड है ही नहीं, पहली बात किसी में। ओके। कोई माइंड से खेलता ही नहीं अब। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब लाइफ जी नहीं रहे अब कोई भी। पहले के लोग क्या थे कि वो अपनी लाइफ जीते थे, अब के लोग नहीं जी रहे हैं। अब के लोगों में क्या है कि मेरे को ये करना है। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आजकल नशे पत्ते में चले जाते हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई माल फूक रहा है, कोई स्नैक मार रहा है, तो ये गलत राह पे चले गए। मैम अब स्टाइल में जी रहा है, अब नहीं है, खोखले हैं अंदर, तो खोखले है, तो उनके दिमाग में ही गंद भर चुका है। कभी तो तुमने अपने आप को इन सब चीजों से कैसे दूर रखा? मैम ये कि हालात होते हैं ऐसे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जहाँ पे मैं आज हूँ, कुछ मेरा एक दोस्त है जो हाल ही में अब नहीं है। अच्छा। तो हम लोग प्रैक्टिस साथ में कर रहे थे। तो और हम दोनों ही सबसे ज़्यादा लोगों की मेहनत करना और मंदिर में जाना, अच्छे काम करना, हम लोगों की सिर्फ राह ये थे कि हमें एक अच्छे राह पे रहना है। तो हम ऋषिकेश में जा रहे थे, वहाँ पे एक फैमिली के एक लड़की और एक लड़का ना, तो भाव में जा रहे थे। ओके। तो वहाँ से आवाज़ आई, तो मेरा दोस्त और मैं वहाँ पे गए और बचाने की कोशिश करी हमने बहुत काफ़ी, पर उसमें मेरा दोस्त की डेथ हो गई है। अच्छा, उस रेस्क्यू में? हाँ, रेस्क्यू में। तो इसी केस में उसमें से मैं बच गया था, तो मैं भी 90% हो गया था, तो मेरे को बचा लिया था। तो उसके बाद मैं भी काफ़ी डाउन हो गया था। जो हम प्रैक्टिस करते थे, तो होता है कि दोस्त चला जाए तो फिर उसके बाद नहीं करना पाता, तो फिर सबने बोला कि यार जो तूने छोड़ा है यार दोबारा कर, क्या पता उसे अच्छा लगे कि तू कुछ बन जा। तो मैं सब डाउन हो चुका था, जो मेरे अंदर पावर स्ट्रेंथ सब चीज़ खत्म हो चुकी थी। कुछ करता ही रहता, रोता ही रहता था। फिर मैंने सोचा यार आशीष कुछ कर, अक्षय कुछ कर। तो फिर मैंने जो करा ना, सब हैरान रह गए। कैसे निकाला अपने आप को? मतलब अपने आप को तुमने कैसे कम बैक कैसे किया? क्योंकि बहुत विल पावर चाहिए, राइट,
कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपकी हॉबी थी, और सबसे बड़ी बात मतलब ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए, बट वहीं पे ही आपके एक टीम मेंबर की, आपके खास फ्रेंड की डेथ हो जाती है। तो आपको लगा होगा डेफिनेटली कि किसी की जान बचाना से पहले शायद अपनी जान भी बचा लूं, राइट? इसीलिए शायद आपको एक बहुत सेटबैक लगा, बट कैसे आपने उस चीज़ से कम बैक किया कि नहीं ठीक है, जान जाएगी तो जाएगी, जब जानी है तब जाएगी, लेकिन आपने वो कम बैक कैसे किया उस डिप्रेशन से, या फिर उस डर से आप बाहर कैसे निकले? मैम ये सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने दोस्तों को, और जो मेरे से चिढ़ते हैं और जो मुझे बोलते हैं उल्टा हेटर्स। हाँ, और नो, हेटर्स आर द वेल विशर एक्चुअली, दे पुश यू। तो बहुत से लोग हैं, अब अभी भी 90% मेरी लाइफ में ऐसे इंसान है जो वो हंसते के बाद मेरे को बहुत लोगों ने टोन कसा है, तू ऐसा है, तू कातिल है, तू ये है, तेरे साथ गया था, वो गया था, पर उन्हें राज नहीं पता है। तो उन सब की चीज़ें सुनकर तो मैंने काफ़ी टाइम 2-3 बार सुसाइड सोची थी। तो उस सब से हटकर मैंने फिर जब दिमाग में आया कुछ कर दे, अब कुछ कर दे, तो मैंने फिर उसके बाद सबकी बातें सुन के उसके बाद स्ट्रॉन्ग बनता रहा मैं, और मेहनत करता रहा। उसके बाद मैंने सोचा ये करूँगा, अब ये करूँगा। तो मैंने एक से एक डेंजरस स्टंट करे, एक से एक चीज़ें करी है, जो कि अब वही लोग मेरे को अगर देखेंगे तो अब वो बोले कि इसने करा है, जो बोला ये तो अभी ट्रेलर था, ये ट्रेलर था मैम। नहीं डेफिनेटली ये आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज इस यूथ को तुम दे रहे हो अक्षय, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि अगर आपको कभी सेटबैक हो, कभी लाइफ में डिप्रेशन हो, आप कभी लाइफ में फेल हो जाएं, राइट, तो लोग इजी वे ऑप्ट करते हैं, चलो शराब पी ली, ड्रग्स पी लिया, अपने आप से चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते हैं, बट आपने उसी डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, आपने दोबारा से उसी चीज़ में और प्रैक्टिस की, और आई थिंक नाउ यू हैव इवॉल्व्ड, यू नो, लाइक अ फिनिक्स, आई मस्ट से, राइट? और एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ बन जाऊँ और अच्छा अचीव कर लूँ मैं सब चीज़, तो मैं एक क्लास खोलूँगा जो कि स्पेशल होगी गरीब लोगों के लिए, और जो क्लास में फीस नहीं दे सकते उनके लिए मैं देहरादून में किसी केस में क्लास खोलूँगा, जिसमें मैं फ्री में ही मार्शल आर्ट सिखाऊँगा, कुंग फू सिखाऊँगा, जो कि उन्हें उस काबिल करूँगा कि आज की जो जनरेशन है उसको मत चलो, जो पुराना था ना, जो पुराना दौर था वही वापस ले जाए। ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, वेरी गुड अक्षय, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, ऑल द बेस्ट। एंड मुझे सच में आप में एक विनर क्वालिटी दिखती है, जीतो या हारो वो तो अलग बात है, राइट, बट एक जर्नी मेन होती है कि आपने उस जर्नी को कैसे जिया और आपको लोगों ने कैसे याद रखा। तो मेरी नज़रों में तो तुम हमेशा जीते ही रहोगे, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे आगे भाग के विनर ट्रॉफी लेके जाओ। ऑल द बेस्ट। हेलो अकबर, हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन। गुड। कैसा रहा फर्स्ट डे? बहुत बढ़िया मैम, पहले दिन से बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत सारे नए दोस्त भी बने मेरे, एंड दोस्ती हो गई फर्स्ट डे? हाँ, पहले दिन। ओके, कहाँ से हो अकबर? मैं बिहार से था। बिहार से हो, गुड। तो आप मुझे ये बताओ, जो भी गर्ल्स एजुकेशन को लेके ऑब्वियसली सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, अभी एक अवेयरनेस भी आई है लोगों में, अभी क्या मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, बट अभी भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, राइट? तो आप बिहार से हैं, जहाँ पे कि अगर हम हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं था। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता एजुकेशन होता भी है तो काम करने पे बहुत ज़्यादा उनको एनकरेजमेंट या फिर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने अपने आसपास क्या देखा है और आप इस विषय में आप क्या सोच रखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है ना मैम कि ये सारे जो सोच हैं वो पुराने लोगों के हैं, अभी भी बस बिहार की ही बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट है यहाँ, मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त बने हैं, उन्होंने उनसे ही बात हुई मेरी कि मतलब उनके साइड में अभी ये सब चल रहा है कि लड़की घर का काम करे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर एजुकेशन हो गया, या फिर ड्रेसिंग सेंस हो गया उनका जो पुराना वाला, मतलब कि ये चीज़ है कि जो लोग पुराने हैं उनके सोच हैं,
लेकिन अब जो लोग जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है हमारे हर फील्ड में, हर जगह पे एजुकेशन जिस तरह बढ़ रहे हैं, लोगों के दिमाग खुल रहे एकदम से, किसी चीज में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के एक जैसा जो सोच रहे उसके अंदर ये सब चीजें नहीं है। ये सब जो भी चीजें हैं वो सारे पुराने लोगों के, और जो अगर आज के टाइम पे ये सब चीज सोच रहा है कि लड़की ये ना करे वो ना करे, तो वो एकदम गलत है। सबको अपना अपना करने का हक है स्टार्टिंग से। तो मतलब तुम इस थॉट को सपोर्ट करते हो कि हमें फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए? बहुत बहुत, इसलिए क्योंकि फीमेल के बिना कुछ भी नहीं। ये जननी है कुछ, हाँ बोल सकते हैं, फीमेल जननी है, मतलब मदर नेचर। हाँ, मदर नेचर। तो मुझे बताओ, कल को तुम्हारी शादी होती है, ठीक है, तुम्हारी वाइफ बोलती है कि आई वांट टू वर्क, ठीक है, और उसकी कुछ जॉब इस तरीके की है कि नाइट शिफ्ट भी जाना पड़ता है, लेट नाइट्स भी वापस आना पड़ता है, तो तुम कैसे उसको सपोर्ट करोगे? क्या तुम्हारा उस टाइम डिसीजन होगा? तो ये तो मैं अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैम, मेरे मन में यही चीजें हैं कि बंदी एकदम मेरे जैसी हो कि भाई अपना देखे, मतलब एक होता है ना कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे खुद पे, मतलब हाँ जॉब करो ताकि मेरे पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ये चीज। तो इसको लेकर के मेरा पूरा सपोर्ट है कि भाई हाँ अपना काम करो, अपना कमाओ और परिवार चलाओ, जैसे कि दोनों मिल करके काम करने चाहिए। खाना कौन बनाएगा अगर वो बाहर काम करेगी? कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, मुझे आती है अच्छे से खाना वाना बनाना, उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं। मिल बांट के कर लोगे? मिल बांट करके करेंगे। चेंज तो नहीं होगा ना ये शादी के बाद? नहीं, उसके बाद होता है कि नहीं भाई तुम तो पत्नी हो, नहीं पैर तो तुम्हें ही दबाने हैं, कपड़े तो तुम्हें ही धोने हैं। नहीं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैम, ये सब कुछ भी नहीं मेरे अंदर। मैं अपने कपड़े, अपने खाना जो भी होगा वो सारा कुछ मैं खुद से भी, मैं उनका भी कर दूंगा, ऐसा सीन। चलो मैं देखना चाहूंगी अकबर की जो भी वुड बी वाइफ होगी कि अकबर उसको कैसे संभाल के रखता है। जो मैंने बोला मैम ऑन कैमरा वही बातें होंगी, और कोई जी। चलो, नाइस टू मीट यू अकबर, थैंक यू मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो गौरव, हेलो कैसे मैम। हो? मैम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, हाँ जी मैम, एकदम बस फुल ऑन जोश। यस मैम। गुड। कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? मैम फर्स्ट डे तो मैम बिल्कुल मजा आ गया मेरे को। टास्क में मजा आया? हाँ जी मैम, पूरा जी जान लगा दिया? जी जान लगा दे मैम। ठीक है। तो गौरव, जैसे तुमने बताया तुम उत्तराखंड से, हाँ जी मैम, और काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि देहरादून ने ग्लोबल वार्मिंग जैसे इम्पैक्ट को फेस किया है। हाँ जी मैम, देहरादून नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, ऑल माउंटेन्स हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लगता हाँ है। जी मैम, बहुत पूरा नेचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ जी मैम। राइट, तो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कि ये क्यों हो रहा है और हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम पहली बात तो ये हमारी वजह से हो रहा है मैम। देहरादून बहुत अच्छी जगह है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ के पेड़ वगैरह ये सब मैम कटते जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तो मैम अपना फ़ायदा देख रही, वो सिर्फ पब्लिक के सामने बोलती है कि हम ये बचाएंगे, इसको बचाएंगे, पर वो कुछ नहीं करती। वो वोट पाने के लिए सब बोलती है, लेकिन वो करती है अपने आप, अपने मन की है। लेकिन एज अ ह्यूमन, राइट, अब हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर की साफ सफाई हम ही करते हाँ जी हैं, मैम, अपने घर में बागबानी हम ही करते हैं, हाँ जी राइट, मैम, तो हम सबकी भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ कि जी मैम, हमें अपनी मदर अर्थ को कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है, राइट। सरकार जो कर रही है, जब करेगी, और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ स्टेप तो सरकार ले ही रही है, हम भी लेते मेरे हैं। ख्याल से जब तक इंडिविजुअल कुछ स्टेप्स नहीं लेगा, हाँ जी। जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला है। ये तो बात मेरे को पता है, लेकिन मैं करता हूँ मैम। मैं पेड़ वगैरह, क्या करते हो? मैम मैं पेड़ लगाता हूँ। अच्छा, कितने पेड़ पेड़ लगाए तुमने? मैम लगभग 4-5 पेड़ तो लगाए हैं। 4-5 लगाए। हाँ जी मैम। तो नाम रखे हैं उनके? और नाम तो नहीं, खैर मेरे घर के बाहर एक छोटा सा मतलब एरिया है, उसमें मैं खुद खेती भी करता हूँ। अच्छा, किस चीज की खेती करता हूँ? धनिया बोलता हूँ, जो नॉर्मल घर में यूज होते हैं, प्याज, आलू, ये सब। अच्छा, देहरादून में? हाँ जी। ओके, बढ़िया। ऑब्वियसली प्रोग्रेस तो कर रहा है हमारा कंट्री, बट हाँ जी इन सब चीजों को एक माइंडफुल स्टेप्स लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हम लोगों को समझदार होना भी मुझे ये जरूरी है। बताओ कि तुम लव एंड वॉर सीजन 4 के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, हाँ जी मैम, पूरी जनता, पूरा देश तुम्हें देख रहा है, हाँ जी मैम, वो कंटेस्टेंट तुम्हें देख रहे हैं जो यहाँ पे आना चाहते थे, इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, अगली बार आएंगे, फिर से ऑडिशंस देंगे, हाँ राइट? जी मैम। तो तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, और तुम अगर यहाँ पे आते हो, इस शो को जीत के जाते हो, तो तुम इस तरफ और क्या स्टेप्स लोगे? मैं तो लव एंड वॉर जीत के तो जाना चाहता हूँ, और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। जो भी है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या
स्टेप लोगे तुम, क्या मैसेज ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ये है, जितना आदमी स्वयं से करेगा उतना ही सही होगा मैम। अब ऐसा नहीं है कि आदमी सोच रहा मैं पेड़ अगले साल लगाऊंगा, तो सोचने से मैम कुछ नहीं होगा, लगाने से ही होगा। बेबी स्टेप्स हमें लेने हाँ जी मैम। वी हैव टू काउंट आवर कार्बन फुटप्रिंट्स। हाँ जी मैम। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हेलो सुमित, हेलो मैम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपनी टीम में लेके। ओह माय प्लेजर। और बताओ, हाँ बस अच्छा चल कैसा रहा है रहा कुछ। तुम्हारे पिछला 24 से 30 घंटे का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ, लेकिन जब आज जो टास्क हुआ ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। मज़ा आया खुल के। पूरा स्ट्रेंथ लगा दी, जी जान। स्ट्रेंथ मेरा नहीं लग पाया वहाँ पे। दिमाग लगाया। दिमाग भी नहीं लग पाया, जो मैं यूज़ करना चाहता था वो लग नहीं पाया, क्योंकि हमने अपना जो दूसरा पार्टनर था उसको भेज दिया टास्क के लिए। हाँ तो तुम चाहते, अगर तुम्हें वो मौका दोबारा से दिया जाए, बिल्कुल क्या करूँगा। चेंज करोगे? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वेट लूज करके जाऊँगा अगर जाऊँगा तो। ओके, ऑलराइट। तो तुम्हें लगा कि तुमने वो नंबर 5 वाला हाँ, इसलिए नहीं लिया? मुझे लगा कि मेरा वेट ज़्यादा है और थोड़ा सा स्लो हो जाएगा मुझसे। ओके, हाँ। फाइन। कहाँ से हो? मैं रेवाड़ी हरियाणा से। जी। और बताओ अपने बारे में, क्या करते हो? मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और रेलवे में टेक्नीशियन का काम करता हूँ अभी। हाँ। तो कहाँ रेलवे और कहाँ लव एंड वॉर, राइट? तो अभी अगले 5 साल में कहाँ देखते हो सुमित खुद को? जितना मेरे से बेटर हो सकेगा, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, लोगों को लगता है कि मैं एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे रुक जाना चाहिए, या फिर मतलब अब तो ऐश आराम की ज़िंदगी मेरे को जीनी चाहिए। लेकिन Safe मेरे life. को हाँ सेफ लाइफ, मतलब काफ़ी दोस्त ऐसे ही मिलते हैं मेरे को कि यार तू क्या कर रहा है, ठीक है हमारे तरह रहना, चिल मार, रात को बियर पी, खाना खा, मौज कर। मैंने कहा यार मेरे को मज़ा इसी में आता जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब करने मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं यही करता हूँ। इसको करके ना मेरे को एक मतलब यूनिक सा फील होता है कि हाँ मैं लोगों से हटके हूँ कुछ। खुशी फील, बिल्कुल जी दैट इज योर प्रोफेशन एंड दिस इज योर पैशन। जी। ऑलराइट, तो मुझे बताओ, तुमने लगभग 10 साल रेलवे डिपार्टमेंट में गुजारे। जी जी। बहुत सारी चीजें हम तो बाहर से देखते हैं एज अ कस्टमर और एज अ पैसेंजर, राइट? तुम मुझे कुछ ऐसी 3 चीजें बताओ रेलवे की जो कि तुम्हें लगता है कि चेंज होनी चाहिए आने वाले टाइम में, मैम और कैसे होनी चाहिए? मैम मैंने ना रेलवे में रहते हुए लोगों की बेबसी को देखा है। जब मैं एक दिन मतलब जॉब पे जा रहा था रात को, तो मैंने देखा एक ट्रेन रात को चलने वाली थी और दिवाली का टाइम था। दिवाली के टाइम पे मतलब लगभग जो लोग होते हैं, जो मजदूर वगैरह, वो अपने घर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि मैं हालात देखता हूँ, तो जो फर्स्ट एसी होता है उसके बाहर एक फैमिली खड़ी है, ठीक है, सेकंड एसी के बाहर फैमिली खड़ी है, थर्ड एसी के बाहर भी खड़ी है और जनरल के बाहर भी खड़ी है। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एसी वाले को कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से रह रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे। सेकंड और थर्ड एसी वाले जो है, वो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ रही है कि मैंने ये चीज़ तुमसे मंगाई थी और तुम लेके नहीं आए। ठीक है, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। बिल्कुल, मैं देखता हूँ हर चीज़ को, मेरे को है ना मतलब फिर फील भी होता है यहाँ बिहार की क्या हो रहा है दुनिया में। मतलब लोगों का दुख देख के मेरे को खुद को दर्द होता है कई बार। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ चल ठीक है कभी। लेकिन जब मैं जनरल डब्बे की तरफ जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ना एक मजबूर औरत है, वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के खड़ी हुई है, ठीक है, और जो उसका पति है वो कोशिश कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है कि किसी तरीके से ना मैं जगह बना लूँ, ठीक है, ताकि मैं चढ़ जाऊँ तो मेरे बच्चों को भी मैं लेके जा सकूँ। लेकिन होता क्या है कि हाँ, न्यूज़पेपर से नहीं, धक्का मारते हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है जनरल के अंदर, मतलब पूछिए मत आप। ऐसा लगता नहीं है कि जैसे हम मॉडर्न इंडिया के अंदर हम जी रहे हैं। बहुत पिछड़ा हुआ, जैसे आज़ादी के टाइम पे जो हालात थे, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ चेंज आया है। आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी इंडिया में वो नहीं हुई है मेरे हिसाब से। तो होता क्या है कि वो ट्रेन उनकी छूट जाती है, और जो आदमी की एक बेबसी है कि मैं कैसे बताऊं कि यार नहीं जा पाएंगे हम लोग घर पे, आखिरी ट्रेन थी, ठीक है। अब औरत अपनी बेबसी जो है वो बच्चों को जाहिर नहीं कर पा रही, आदमी अपनी पत्नी को नहीं कर पा रहा। तो वो जो बेबसी है ना, मेरे को फील होती है कि हाँ इन लोगों के लिए भी ना काम होना चाहिए, और काम इस प्रकार नहीं कि इनको हम मतलब कि डब्बे अलग लगा दें या फिर ट्रेन अलग चला दें, नहीं। मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोग ऊपर उठेंगे तो खुद अपनी मांगे रखेंगे ये लोग सरकार के सामने। फिलहाल तो लगभग मेरे हिसाब से 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपनी जो मांगे हैं वो मतलब सरकार तक रख ही नहीं पाती है। उनको सिर्फ मतलब इतना है कि अपना किसी तरीके से बस रात को खाना मिल जाए, बस सो जाए, हमारा पेट भर जाए, बच्चों का पेट भर जाए। बच्चों की एजुकेशन क्या है, क्या उसका लेवल होना चाहिए, उनको इस चीज़ से फर्क पड़ता भी हो तो भी वो कुछ कर नहीं सकते वो लोग। जी नहीं, फिलहाल तक नहीं। मतलब बहुत ऐसे फेज आए हैं, मतलब हुआ भी नहीं भी हुआ, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है।
हाँ था, मतलब देयर वाज अ पास्ट। हाँ पास्ट था, सबका होता है, मेरा भी था। ओके, तो अभी के 11 वॉर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें कोई अपना वुड बी पार्टनर? मुझे लगता है कि शायद जो फर्स्ट एलिमिनेशन मेरा होगा, मतलब हमारा, उससे पहले शायद कोई मेरे को कर ले पसंद, क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं है। अभी हम एक बात कर रहे थे, एक लड़की थी, तो उन्होंने रेवाड़ी वालों के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया कि रेवाड़ी वाले लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, ठीक है। अगर उनको कोई लड़की आगे जाके अप्रोच कर रही है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, बाकी उनको कोई मतलब नहीं लड़की कौन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनके लिए सब अच्छा है। तो शायद थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी वही है, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लंबा मेरे को खेलना है तो बिना पार्टनर के नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और अगर रेवाड़ी वाले बन के रहोगे, जी। अगर लड़कियां का ऐसा सोचना है कि भैया ये तो बैठा है और फिर बिल्कुल, उसको बिल्कुल। एक दूसरा मैसेज भी जाता है कि ईगोस्टिक है, अपने अपने में है, प्राउडी है, राइट? तो इस चीज को अगर लंबा जाना है तो अच्छा मैम, एक रेलवे से जुड़ी एक बात और बताना चाहूँगा। मतलब जो मैंने वहाँ पे एक दर्द एक्सपीरियंस किया ना, मैं उस टाइम पे नया नया गया था, तो ट्रेन ड्यूटी हमारे में बोलते, एक ट्रेन ड्यूटी में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे मतलब ट्रेनों का जो आवागमन होता है उसको संचालित करना होता है। तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक ज़्यादा उम्र नहीं थी लड़के की, 25 साल का होगा मेरे ख्याल से, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी, दयनीय थी। उस लड़के ने मेरे सामने से डस्टबिन में से रोटी निकाली है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ये कर क्या रहा है, डस्टबिन में से रोटी निकाल के मैडम वो पानी के नीचे धो के उसको उस रोटी को खा रहा है वो। तो उस टाइम पे मेरा मतलब इतना बिखर गया ना मैं अंदर से कि यार क्या करे उन लोगों के लिए, ऐसा क्या करे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा, एक रेवाड़ी में हमारा ग्रुप है मिशन इक्वालिटी के नाम से, तो हमने उसके थ्रू थोड़ा बहुत मतलब लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की, ठीक है, लोगों से बात की। और फिलहाल मैं मिशन इक्वालिटी की तरफ से मेरे घर पे मैंने एक लाइब्रेरी का सेटअप किया हुआ है, छोटी सी लाइब्रेरी है। तो उसमें हम जैसे कि मदद भी करते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे, ठीक है, उसकी मदद करते हैं आगे पढ़ना। जैसे मान लीजिए 12th तक तो माफ करा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि यार अब पैसे कहाँ लगाएं बच्चों पे, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई लिटरेचर पढ़ने का शौकीन है तो हम उन लोगों को, हमारे पास किताबें हैं काफ़ी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन के लिए प्रोवाइड भी करते हैं। बहुत बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए 11 वॉर सीजन 4 का ये मंच जो पूरा भारत आपको देख रहा है, वो कंटेस्टेंट देख रहे हैं जो आना चाहते थे, नहीं सेलेक्ट हो जी। पाए, राइट? सो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं कि मेरे ख्याल से जो भी किसी भी शो का एक विनर होता है, वो सिर्फ टास्क को नहीं जीतता, वो दिलों को भी जीतता है। जी। तो ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हैं कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, बट आप लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग बहुत ब्लेसिंग्स आपको देते होंगे, जिनको आपने किताब एक पढ़ने के लिए दी, जिन्हें आपने एक टाइम का खाना दिया, राइट? तो डेफिनेटली आप में स्ट्रेंथ है, राइट? जो भी आप कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करते रहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, मैम 2009 में ना मेरा बड़ा भाई था, मेरे से 10 साल बड़ा लगभग, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, और मतलब मेरे सामने ही हुई थी बिल्कुल। उस टाइम मम्मी पापा नहीं थे पास में, मैं था, मैंने देखा था। तो उस टाइम से मतलब बड़ा अपने आप को ना अकेला फील करने लग गया था। फिर 2015 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो सिर्फ मैं और मम्मी बच गए। तो मतलब इतना ज़्यादा अकेलापन हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसके मतलब लॉकडाउन के बाद में, तो 20 के बाद अपना जो मिशन इक्वालिटी ग्रुप है वो जब मैंने स्टार्ट किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपने बोला ना कि ब्लेसिंग इतने लोगों की मिलती होगी, मेरे इतने मतलब सपोर्ट में लोग आ गए, इतने ज़्यादा मेरे मतलब आज है ना मेरे पास, मैं कहूँगा कि मेरा 150 का ग्रुप नहीं है, मेरे 150 भाई हैं फिलहाल। You have a larger family now. बिल्कुल, बड़ी फैमिली है और मेरे को हर जगह सपोर्ट करते हैं। This is the true essence of being human, right? जी। So it's not it doesn't start within your 4 to 5 team जी, members, बिल्कुल, बिल्कुल। within family, right? So definitely जो आपने ये सबको एक साथ लेके चलने का जो एक हुनर है, वो अपनी टीम में भी इस चीज़ को बरकरार रखी। बिल्कुल। और अभी तक जैसे मैंने बोला साइलेंट किलर में एक मुझे एक पॉजिटिव वाइब दिख रही है, मतलब एक नेगेटिव वाइब अभी तक तो मुझे नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का उसके पीछे हाथ है, इस चीज़ को मेंटेन रखिए ताकि सब लोग पॉजिटिव रहें और सिर्फ अपने गोल की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। हाय मनदीप, हेलो मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम, और बताओ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल, सेटल हो गए बहुत, बिल्कुल पूरा अच्छे से? बिल्कुल मैम। दोस्त बना लिए? हाँ हाँ, दुश्मन भी बनाए? दोस्त भी बन गया, दुश्मन भी बन दुश्मन गए। भी बन गए? दुश्मन थोड़े थोड़े नहीं, थोड़े 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 अपनी टीम में? जरूरी, अपनी टीम में नहीं, अपनी टीम में हाँ, ये भाईचारा on top। यस, यस, थैंक यू सो मच मैम। अपनी टीम में नहीं बनाना है दुश्मन। दोस्त तो बहुत अच्छे बना लिए मैंने। अच्छा, मतलब तुम ऑलरेडी अपने लॉन्ग गोल की तरफ चल बिल्कुल बिल्कुल।
कपल सब हाँ बिल्कुल सेट है, बिल्कुल मैम। अरे वाह, वो हो तुम चेतक। चेतक, यस चेतक। ऑलराइट, तो ये बताओ मुझे मंदी, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे क्या व्यूज? लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मेरे लिव इन रिलेशनशिप मैम ठीक है, सबकी चॉइस होती है मैम। इसमें लाइक सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जिसको जैसे रहना है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, इट्स ओके, यस। ठीक है, मतलब अगर हम अपना जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा कल्चर है, जी, जो जी। हमारे ट्रेडिशंस हैं, राइट, अगर हम उनको देखें, हाँ। राइट, तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। वो रिश्ते हों, चाहे बिल्कुल। वो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, बिल्कुल। हैव टू बी ऑथेंटिक, राइट, जी। व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग, राइट। और बट कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में अभी हमारा यूथ जा रहा है, वो इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, हाँ। राइट, कि अच्छा वो रह रहा है तो मैं भी रह रही हूँ, बिल्कुल, 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 Right? राइट, राइट, बिल्कुल, आई एग्री। कहीं वो ऑथेंटिसिटी तो लूज हो रही है, यूजिंग exactly। ईच अदर। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो हाँ, बुरा हाँ, है, हाँ, right? बुरा है। मैं तो आपका व्यू सुनना चाहती वही हूँ वही मैं कि- बोल रहा हूँ मैम, लाइक कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम्म, ना। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ठीक है बोलूँगा उसको। तो तुम कभी रहे हो लिविंग? नो मैम, तो तुम्हें कभी ऑप्शन मिले तो तुम लिविंग में रहना चाहोगे? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन, जी। सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है? नो नो नो, दोनों ही नहीं है अभी तो फिलहाल। अभी कुछ नो नहीं है। मैम। तो जब भी कपल तुम बनोगे तो सिचुएशनशिप पे चलेगा या सच में प्यार होगा तो ही तुम्हारा कपल बनेगा? मैम कपल मैं तो अपना शो पे 100% दूंगा, हम्म, और लाइक शो के लिए रहेगा मैम, जो भी रहेगा मेरे लिए तो ऐसा है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद का जो भी है वो तो नहीं बोल सकता, बट मेरा शो के लिए पहले मेरा शो है, और शो के लिए मेरे को जितनी लॉयल्टी, जितना जो करना पड़े मैं वो करना चाहूँगा। देखो लॉयल तो तुम हो, बिल्कुल। लॉयल तुम रहोगे, बिल्कुल, you बिल्कुल, cannot fake it, बिल्कुल, the loyalty, Yes, ma'am। right? क्योंकि जी। कहीं ना कहीं जी दिख जाती जी है, मैम, जी right? थैंक यू सो तो वो तो अलग अलग जो टास्क डिजाइन किए गए हैं वो हाँ। इसलिए डिजाइन किए गए हाँ। हैं कि यू कैन नॉट फेक एवरीवेयर, हाँ। कहीं ना कहीं आप वो चूकोगे। चीज़ दिखेगी मैम। मेरे लाइक डांस, कपल डांस अगर मैं करता हूँ तो मैंने मतलब बहुत अच्छा सोच किया है मैंने सारी चीज़ों में, और बहुत बेस्ट मेरे को जिताना है। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, बिल्कुल, साइलेंटली जिताना है। वायलेंट कब होना है? स्टेज पे। हाँ, यस, बिल्कुल। गुड। सेकंड एक चीज और मुझे बताओ कि जितना भी हम एजुकेटेड हो रहे हैं, राइट, हम लोग सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, हम्म। राइट, उतने ही प्रॉब्लम्स लाइक रेप एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी, जी। तो इसको लेके आपका क्या व्यू है कि क्यों हो रहा है और इसको हम क्यों मतलब कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? पहले बताओ ये क्यों हो रहा है? मतलब पहले होता है कि आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको चीजें पता नहीं है, राइट? अभी तो सब लोग एजुकेटेड हैं, Educated है, right? वो क्यों रहा है? मतलब जितना हम साइंस में बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, हाँ, हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज हम खोते जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। क्यों? व्हाई? हम लाइक लोग होते हैं बहुत सारे, बहुत तरीके के लोग होते हैं, और मतलब मैं इस चीज़ को तो बुरा ही बोलूँगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ लाइक जो भी लोग ये करते हैं, है ना, तो अब मैं क्या बताऊँ आपको कैसे लोग हैं वो, मतलब लाइक मतलब बड़े तो बड़े बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। ये तो बहुत- मैंने बहुत से केस देखे हैं अभी, बच्चों को लाइक 10 साल के बच्चों को कर रहे हैं, तो समझ में मतलब कर क्या रहे हैं वो लोग, उनको तो खुद इसको पता नहीं। कैसे रोक सकते हैं? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो हमको, जब हम हमारे माँ बाप एक लड़की को रोकते हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि लड़की को रोकने से पहले लड़की को तो ठीक है तुम समझाओ जो भी है सेफ्टी के लिए, बट अपने बेटे को भी तुम समझाओ कि तुम, ये बहुत अच्छी बात तुम हाँ। नेशनल टेलीविजन पे बोल हाँ। रहे हो कि अब तुम अपने, कि बिल्कुल, अगर माँ बाप लड़के को रोकेंगे, हाँ हाँ उसको डांटेंगे, बिल्कुल, उसकी हिम्मत नहीं होगी बाहर बिल्कुल, जाके बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे घर पे भी हमारी बहन है ना, हमको हमारी बहन है हमारे घर पे, तो हमको भी सोचना चाहिए ये चीज़ें कि लाइक वो भी किसी की बहन है, राइट। और जो हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं, हमारे सिस्टर को रोकते हैं कि बेटा शाम को नहीं जाना, बेटा तू शाम को किसी लड़की को नहीं छेड़ना, बाहर निकलेगी, ये हमको सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। और शायद मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। तुम्हारे मुंह से ये जवाब सुन के, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत एक पेरेंटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट
थ्रेड है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है Thank you इस so much. प्लेटफॉर्म पे। हाँ आई जस्ट होप कि काफी पेरेंट्स इसको सुन रहे हो और जो जिस अपॉर्चुनिटी को तुम यू नो यहाँ पे जीतने आए हो, हाँ, हाँ, राइट? तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तुमने मेरा दिल ये बात है कि जीत लिया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो So मच। all the very best. बिल्कुल Okay, मैम, I want to मैं एक see चीज you बिल्कुल, in the top list. थैंक यू okay? सो मच, और डांस करते करते slowly साइलेंटली थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैम, जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो लाइक मैं बोलना चाहूँगा कि हम बहुत चीज़ें फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं डांसर हूँ, मैं अपने गांव पे जाता हूँ, या कोई मेरी सिस्टर डांसर बनना चाहती है, तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आर्ट को आर्टिस्ट की नज़रों से देखो। हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी, हम जा रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को कोई प्रोफेशन ही नहीं समझते, नचनिया, हम आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ सभी आर्टिस्ट हैं। तो ये चीज़ है, ये मैं रखना चाहता था इस चीज़ से, तो मैंने बोला आर्ट को आर्टिस्ट की नज़रों से देखो तो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल, राइट, और हर कला का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल मैम, और मेरे ख्याल से लव एंड वॉर का जो प्लेटफॉर्म है, हाँ। ये हर तरीके की कला का सम्मान करता है। बिल्कुल आप बिल्कुल, देख सकते हैं कि सभी कंटेस्टेंट जो है वो अलग अलग फील्ड से आए हैं, राइट? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिल्कुल, इंजीनियर है, बिल्कुल। राइट? तो हर कला का सम्मान इस शो में होता है बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी उम्मीदें हैं उस पे ये शो पूरा खरा उतरेगा। बिल्कुल मैम, और लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो अंशिता, यस मैम, वेलकम। थैंक यू। कैसी हो? बस बहुत अच्छा, बढ़िया? गुड। यस मैम, आज तो बहुत हंस रही हो। क्या करें मैम, आपको बता दूं सुबह से आपको देखने के लिए परेशान थी। अरे सच में बताऊं, सच में बताऊं, यू आर माय स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न। यस Alright, और बताओ, अभी सेटल हो गए, यस, फ्रेंड्स बन गए, हाँ। दुश्मन भी बनाए? दुश्मन तो मैम, दुश्मन पूछो मत, बन चुके। बहुत। चलो कुछ चटपटा सुनाओ, कुछ BTS सुनाओ मेरे को। बिहाइंड द सीन, ऑफ कैमरा क्या हुआ? ऑफ कैमरा मैम, फटाफट। ऑफ कैमरा ताज़ा तो कुछ खबर। सीन हुए हैं, बहुत सीन हुए हैं, लाइक कपल भी बने। अच्छा। और पता है क्या हुआ, कपल तो कपल, हमारा जो हमारी प्लानिंग हुई वो तो शुरू होने से पहले, किसिंग सीन होने से पहले ही किस हो गया, लव, वॉर पे लव हो गया। Okay, और फिर नहीं। यस, ऐसा। चलो, ठीक है। हाँ, जैसे कि तुमने बताया अंशिका, यस मैम, लाइक तुम इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन, यस राइट? मैम, और तुम लव एंड वॉर के शो में हो, तुम मॉडलिंग भी करती हो, Yes, right? ma'am. और तुमने अपने आप को स्ट्रेंथ में भी प्रूव किया, right? Yes, तो कहीं ma'am, ना yes, कहीं तुम वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल तो मुझे दिखती हूँ, राइट? थैंक मुझे यू बताओ मैम। कि तुम इतने बड़े शो में आई हो, सेलेक्ट हुई हो, यस पूरा मैम, भारत तुम्हें देख रहा है, right? बिल्कुल, तो yes, वुमेन yes. एम्पावरमेंट के लिए तुम क्या थॉट्स रखती हो? क्या तुम इस दिशा में ऑलरेडी कुछ कर रही हो? अगर तुम विनर बन के जाती हो तो तुम इस प्लेटफॉर्म को, इस टाइटल को कैसे यूज करोगी फॉर द वुमेन हु इज एक्चुअली नीडी? यस मैम, जैसे कि मैं एक गांव से हूँ, सिंपल सी लड़की थी। मेरे घर में ऐसा नहीं था कि आप ये छोटे कपड़े पहनो, आप घर से बाहर जाओ, बॉयज से बात करो, फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स होनी चाहिए, बॉयज तो नॉट अलाउड। मेरे घर में तो मैं बाहर निकली हूँ, मेरे भाई भी अलाउड नहीं थे कि वो बाहर निकले। अरे गांव के एरिया में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ लो यहीं, क्या दिक्कत है, बाहर जाना नहीं है। मैं अपने घर वालों से वॉर करके बाहर निकली, मैं क्यों नहीं जाऊंगी भाई, पढ़ूंगी, मेरा मन है। और बचपन से मेरा शौक था, एक सीन था कि हाँ, लाइक मैं मूवीज भी देखती थी ना, पुलिस वाले इंडियन मूवीज, सनी देओल की, हाँ धाकड़ है भाई, मार दिया, एकदम मार दिया, बस मेरे अंदर भी ऐसा ही सीन था। तो मैं सोचती थी काश मेरी हाइट होती ना, मैं पुलिस बन जाती, साला मार गिराओ किसी को, बस ऐसा मेरे अंदर रहता था कि हाँ। और स्कूल टाइम में भी लड़कों से तो मेरी फाइट ही चलती रहती थी, ठीक है। Yes, तो ma'am. कैसे इस टाइटल को यूज करोगी मैम, ये मैं यही ऑनर को यूज करोगी, कैसे तुम वुमेन हु इज एक्चुअली नीडी तुम हेल्प यस करोगी? मैम, बिल्कुल उसके मैं बारे में मुझे कुछ बताओ। मैं हेल्प करूंगी ना। कैसे करोगी? बहुत क्या सी करोगी? लड़कियां हैं जिन्हें नीड है कि उनको गाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं कि तुम घर से बाहर जाओ। शो है, शो के बारे में बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि नहीं आप वहाँ पे जाओगे आपके साथ गलत हो जाएगा।
कुछ गलत नहीं होता है मैम, ये लोगों का सुना हुआ तुम लोग। कैसे करोगे इस चीज को, थॉट को कैसे किल करोगे? मैम मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं कहूँगी कि मैं उन वहाँ से आई हूँ ना, तो मैं भी बहुत सी चीज़ों से लड़ झगड़ के आई हुई हूँ। So you'll be more vocal about तो it. मैं चाहूँगी Positive कि experience. जो पेरेंट्स ये ऐसा थॉट रखते हैं कि नहीं मेरी लड़की नहीं जाएगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, वहाँ बहुत गंदा एरिया है, नहीं भाई, आप भी कॉन्फिडेंट रहो। मैं आई हूँ तो आप भी अपनी लड़कियों को भेजो, नीड है। मतलब अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा है। Yes, शो ma'am. का, और यही तुम आवाज आगे लेके जाना चाहती हो। यस मैम, right? बिल्कुल कि लड़कियां बुलंद के safe साथ। हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है कि हर जगह नहीं मैम, गलत लोग अगर हैं। वो लड़की चाहे ना मैम, वो लड़की चाहे ना तो वो सेफ है, क्योंकि कभी कभी हम लड़कियों की भी गलती होती है। जो हमारे साथ गलत हो जाता है, हम गलत होने देते हैं, वो हमारे साथ गलत हो जाता है। तो हम लड़कियां चाहेंगी ना तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, और हम चाहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी हमारी raise your voice at the right time. हमारी देश की नारियां एक टाइम पे प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, देश को चला चुकी हैं। अभी लड़कियां बाहर नहीं निकल रही हैं, डर रही हैं। कुछ लड़कियां अपने साथ गलत होने दे रही हैं, तो वो लड़के भी कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको उसी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां उनके साथ ऐसा कर चुकी होती हैं, फ्रीडम दे चुकी होती हैं मैम। तो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये लड़की भी वैसी होगी, लेकिन वो लड़की वैसी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है। चलो ठीक है, बहुत प्यारी बात तुमने Yes, बोली ma'am. है। और आई विश कि तुम आगे तक जाओ, थैंक यू मैम। राइट, और पूरी हेल्प करो बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल जीतने में। ठीक है, चलो, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। हेलो विवेक, हेलो मैम, कैसे हो? हाँ आई एम गुड। व्हाट कैसा अबाउट यू लग रहा मैम? मैम अच्छा लग रहा है। एक सपना देखा था यहाँ आने के लिए। तो सपना पूरा हो गया? अभी फिलहाल तो नहीं, सपना जीतने का देखा है। जब जीतूंगा जब लगेगा कि हाँ सपने को पूरा। जी रहे हो। यस, अभी जी रहा पूरा हूँ मजा जर्नी, आया। यहाँ जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। यस मैम। चलो मुझे जल्दी से बताओ Yes, ma'am. कि आज की डेट में तुम्हें क्या लगता है कि नेशनल लेवल पे जी ऐसी टॉप 2 क्या प्रॉब्लम्स हैं हाँ जो हमारी गवर्नमेंट या एज एन इंडिविजुअल हाँ हमें तंग कर रही है और ये हाँ। सॉल्व होनी चाहिए? हाँ, एक तो हमारी पॉपुलेशन। मैम हमारी पॉपुलेशन का मैम इतना बुरा हाल है ना। बाकायदा एक है ना, नोटेड नहीं है मैम ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हायर अथॉरिटी पे कि, लेकिन अगर हम सबको नोट करें तो हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी पार पाएगी। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए। और मैम सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़े हद पर है भ्रष्टाचार। जिस दिन भ्रष्टाचार हमारे देश से ख़त्म हो गया ना, इस देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? तुमने कभी घूस दी है, bribe दी नो है? मैम, मैंने कभी नहीं कभी दी, नहीं कभी दी? नहीं दी। Sure. यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर मैम, कभी नहीं दी। चलो ठीक है, हो गया। ऑल राइट विवेक, नाइस टू मीट थैंक यू। हेलो रोहन, हेलो मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको साइलेंट किलर्स में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तो टास्क करने का मौका मिल गया, मैंने मेरी स्ट्रेंथ दिखा दी, इससे अच्छा मजा था। आ गया। हाँ, मजा तो आ गया। आपने तो बहुत अच्छा टास्क आपने परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप हमारी टीम में हैं। थैंक यू सो और मच। बताइए कहाँ से आप? मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ, एक कोल्हापुर, मराठी महाराष्ट्र फैमिली। से। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि जब आप मतलब इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हाँ, राइट? हमारे yeah. मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल Yeah. कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फूड, एवरीथिंग, राइट? Yeah. तो आप महाराष्ट्र को एज एन स्टेट कैसे अलग पाते हैं जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया के? हाँ। कुछ 2 अच्छी बातें बताइए और 2 बुरी बातें बताइए कि और जगह महाराष्ट्र में ये होता है और जगह नहीं होता, हाँ। और 2 ऐसी बातें कि महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम्स हैं और इसको हम बेटर कर सकते हैं। हाँ, हमारी जन्मभूमि उस जगह है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। सो ये बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि उससे उनके ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं हम। ऊपर से और हमारे कल्चर बहुत अच्छे हैं। हमारे कल्चर फॉरेन में फॉलो किए जाते हैं, संस्कृत वगैरह पढ़ा जाता है, और हमारे देश के लोग ये भूल रहे हैं आजकल, और बाकी के देश के लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात लगती है कि अपना कल्चर नहीं ये कर रहे, बट बाहर के देश हमें एज ए इंस्पिरेशन मान रहे हैं, बट हमारे लोग ही वो कल्चर भूलते जा रहे हैं। बोलते जा रहे हैं। हाँ, तो ये गंदी बात है। और एक अभी रिसेंटली हुआ है कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में मराठी की रिस्पेक्ट करो। मतलब आप बोलो कि मराठी तुझे हिंदी आती है, मराठी नहीं आती, तो उसे पीटने की क्या जरूरत है?
तो अपने देश में अपने पंजाब में होगा तो वो पंजाबी का बोलेगा, हम कल पंजाब में जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ तो चलेगा आपको। हम इसी के लिए ये थे, फेमस थे, और ये इसी की मतलब कल्चर ऐसा ही था हमारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, उसमें 50% जो सैन्य जो बोलते हैं आप, वो मुगल सैन्य मतलब ऐसे जो मुसलमान वगैरह ऐसे थे, मतलब हर वैरायटीज के लोग थे। तो ये हमें उनसे सीखने को मिलता है, और आप कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हो ये चीज। तो क्यों आप हाँ मराठी क्यों, मतलब हाँ मैं भी मराठी बन, हाँ वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको अपने अपने लैंग्वेज में सब बोल सकते हैं, अपने अपने रिस्पेक्ट करते हो। पर महाराष्ट्र में मराठी की रिस्पेक्ट करो, वही चीज है। बट अब बोलनी जरूरी नहीं है कि हाँ मराठी बोलेगा तो ही महाराष्ट्र में रहेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। महाराष्ट्र सबका है, सबका है, और ये मराठी लोगों को समझना चाहिए। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, इसी के लिए हम फेमस थे। अभी बहुत किसी ने एक स्प्रेड किया है, पता नहीं मुझे, बट ये बहुत गलत चीज स्प्रेड हुई है। इससे हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं छुप रही है। हाँ मैं इसके बारे में बहुत बोलना चाहता पहले, बिकॉज ये तो बहुत गलत है। अच्छी बात बोली है कि जो हमारा डाइवर्सिटी, जो हमारा स्ट्रेंथ है इंडिया का, राइट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, इस चीज को हमें लीवरेज करना चाहिए, हाँ, हमें इसको प्राउड फील करना चाहिए, राइट, रादर कि हमें इसको सब लोग अपने अलग अलग सब नेशंस बना ले, सब नेशन बना ले कि हाँ भाई ऑल द इंडियंस आर इंडियंस। तो यार अब मराठी हो, महाराष्ट्र से प्यार है, बट अब पंजाबी, ये गुजराती, ये भी हमारे भाई ही है, इनसे भी उतना ही प्यार है हमें, ऐसी कोई ये नहीं है। तो रोहन ने बहुत ही प्यारी बात इस मंच के थ्रू बोली है कि we are one nation. Yeah, we are one nation, guys, and our diversity, different culture, different languages, and we should not restrict to our boundaries of state. At least. This is the high time we all need to stand together. So thanks Rohan. Thank you so much. आपसे मिलके और आपके व्यूज जान के. Thank you so much, ma'am. हेलो मिस्टर बिल्ला। हाय मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया मैम, आप बताओ। कैसा लग रहा है? मैम बड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरे को तो आपकी टीम में आके और अच्छा लगता है। मैंने तो पहले से ही चॉइस में भी था, और मेरी किस्मत ने भी साथ दिया, तो मैं आपसे मुलाकात भी थी। मैम प्लेजर तो हमारा है कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बना, इससे बड़ा सौभाग्य तो मेरा कहीं हो नहीं सकता है। अच्छा मुझे आप बताइए विवेक, आपका जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्या? जेंडर इक्वलिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि महिला पुरुष को जो तवज्जो दी जा रही है ना, वो हमारे को समलैंगिकता में भी देनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे वो आगे आएंगी, अब पहली कश्यप थी, मानवी कश्यप थी, पहली ऐसा ही ट्रांसजेंडर, उसके बाद कोई नहीं आया। हालांकि ये कांस्टेबल भी आई है, बट मैं चाहता हूँ और आए, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था होगी इंक्रीज, और महिला को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। जी मैम, बिल्कुल ग्रीन जी, हाँ, महिला प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प होगी, इंक्रीज होगी। हम उनको महिला को ही रेफर करें तो बेटर रहेगा, कि आजकल उसको कुछ क्या बोल रहा है, किसी को मैं वॉइस से बता नहीं पाऊँगा, बट आप समझ दो कि क्या क्या वर्ड दिए जा रहे हैं, ये गलत है मैम। आप महिला पुरुष को तवज्जो दे रहे हो, और उसको आप इग्नोर कर रहे हो, ये तो कास्टिज्म से बैठ खतरनाक है, ये तो जहर हमारे देश के लिए। आप मैरिड? नहीं मैम, मैं मैरिड नहीं मैम, सिंगल मैम। नहीं, हम 3 ब्रदर हैं। तो आप अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट करेंगे जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं? अगर वो बोले कि तुम घर में बैठो और मुझे बाहर जाके काम, मैं खुद चाहता तो मेरी वाइफ कमाए। अच्छा, मैं नहीं मैम, मैं घर पे नहीं बैठता। मैं उसको ये बोलूँगा कि आप पढ़ लिख के आए हो, आप बर्तन मत मांगो, आप अपने घर में टाइम दो हस्बैंड के लिए, और अपनी फैमिली को देखो। मैं ये नहीं कहूँगा आप घर में बैठो, आप अच्छी रेसो से आए हो, इंक्रीज हुई आपकी रेसो, आप एजुकेटेड हो, आप अपने आप को प्रूव करो कि मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे सपोर्ट करो। मैं अगर नहीं पढ़ रही, मेरी मम्मी से मेरी बात होती है तो पूछती है कि बेटा क्या चाहिए। मैंने कहा मम्मी मेरे को रंग रूप से कोई मैटर नहीं करता, मुझे लड़की ऐसी दो ला के वो नौकरी करे, वो अपने आप को प्रूव करे कि आगे मैं बढ़ूँ, और उसके साथ 2 लोग और बढ़े। मेरी फैमिली में जो भी है वो भी इंक्रीज हो, मेरे आसपास के लोग भी, कि इसकी वाइफ आगे बढ़ रही है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। ये तो है कि जब आप एक लड़का पढ़ाते हैं तो आप अपना लड़का पढ़ाते हैं, लड़की पे भी पढ़ाओ, लेकिन जब आप लड़की पढ़ाते हैं तो आप पूरी पीढ़ी पढ़ाते हैं। पूरी पीढ़ी पढ़ाते हैं मैम। एक लड़की अपनी फैमिली पढ़ाते हैं, जिस घर में वो जाएगी वो बिल्कुल मैम, पीढ़ी को पढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये मैं तो बहुत बड़ी बात है मैम, मैं खुद चाहता था,
और मेरे बढ़ेगी तो पीढ़ी मैं तो ये चाह रहा था अपनी मम्मी को, मैंने बोला था पर्सनली कि यार मम्मी मेरे को है ना लड़की भले ही 12वीं पास है, मैं खुद पढ़ाऊँ तो यार मेरे को अच्छा लगेगा, वो कॉलेज जाए, उसका ड्रीम पूरा हो। क्योंकि माँ बाप के पास नहीं जा पाते बच्चे, जो आप सोचते हैं ना माँ बाप के, वो उनके फिगर आउट करते कि नहीं तुम्हें ये नहीं पहनना या आपको इधर नहीं जाना, लड़कों से बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए यार, सभी एक ही है ना। ठीक है ऑलराइट। कैसे हो? बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो बहुत प्रिटी लग थैंक रही यू है। सो मच। पूरा हमारा स्टेज जगमगा गया। थैंक यू आपकी ड्रेस सो से, मच। आपकी ड्रेस के कलर से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। Yes, ma'am. आपका सेल्फी बहुत अच्छा अटायर था। यस मैम, ये बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। So well done. Keep it up. थैंक यू। और बताओ कहाँ से? हिमाचल से? आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल, Alright. शिमला। शिमला। Yeah. So Miss And- Mountain. पहाड़न। पहाड़न। यस, तो एक पहाड़न इस बार क्या लगता है कि 11 वॉर सीजन को जीत के जाएगी? या जीत के डेफिनेटली जाएगी? जी के भी और जीत के भी, दोनों। का दिल जीत के। यस कैसे जीतोगे? मतलब ऐसा क्या है तुम जो और कंटेस्टेंट में नहीं? तुम्हें मैम- कैसा लगता है कि तुम एक विनर बन सकती हो? कॉन्फिडेंस भी है एंड टास्क करने की वो भी है कि मैं कर लूँगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आई एम डेफिनेटली डू इट। सो मैम तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट Yes, also आप- टास्क कर सकती Yeah. हो या तुम्हें हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए? नहीं, इंडिपेंडेंट कर सकती मैं वैसे मैं मुझे लाइफ में भी मुझे यही है कि मुझे इंडिपेंडेंट ही बनना है और मैं इंडिपेंडेंट। कैसे इंसिडेंट बताओ अपनी लाइफ का, जैसे कोई प्रॉब्लम कैसे तुमने उसको इंडिपेंडेंटली फेस किया और उसको सॉल्व किया? मैम एक टाइम पे ये हुआ था कि मुझे ना फीस भेजी थी मेरे पेरेंट्स ने, तो वो मैंने किसी और को भेजी थी, वो किसी और के लिए मतलब मैंने उसके काम लगी थी, तो मैंने वो उसको भेज दी और उसने कहा था कि वो भेज देगा वापस, उसने टाइमली नहीं भेजा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा शूट्स वगैरह करने चाहिए, तो मैंने शूट्स वगैरह करे और मतलब बीच में मुझे इवन आपको पता है मैम, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अप्रोचेस भी आती है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो फिजिकली एंड ऑल स्टफ, तो लाइक ये सारी चीज़ें भी फेस करी, बट मैंने कभी भी फिजिकली अपना किसी को वैसे नहीं दिए है। आई एम डूइंग माई बेस्ट और मैंने किया भी, इंडिपेंडेंट खुद किया, वो जो या विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज आई एम आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। या तो ये मेरी लाइफ का एक मेरे लिए बहुत इंडिपेंडेंट फेज है कि लाइक आई एम वेरी वेल। मुझे बताओ लिविंग को लेकर तुम्हारे क्या व्यूज हैं आजकल? लिविंग रिलेशनशिप लिविंग मैम, लिविंग रिलेशनशिप में जैसे देखूं तो ये बहुत लोगों को बहुत एडवांस चीज़ लगती है, बट मुझे नहीं लगती, बिकॉज इट्स वेरी लोगों के लिए इट्स लाइक अ फैशन, वो फैशन समझते हैं, बट ये नहीं समझते कि आप मतलब कहीं पे अपनी इज्जत आपको पता भी नहीं है, आपको कल का पता नहीं है मैम कि हमने जीना है नहीं जीना, आप लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रह रहे, हाउ कैन बी लाइक कैसे आप वो कर सकते हो कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी होगी, हमें कल का पता नहीं है। और मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ये बहुत गलत है कि नो जो भी हमारे इंडियन वैल्यूज हैं Yeah. उनको ही साथ यस आगे बढ़ना है। डेफिनेटली Alright, Somen, nice to meet you. Good views. Thank you. All the best. हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया हूँ मैम, मस्त हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, सेटल हो गए एक नंबर। पूरा? हाँ आपने देखी हुई, घंटे में? आपने देख ही लिया होगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं तुम लोगों ने अपने आप को प्रूव करने की पहली सीढ़ी क्रॉस कर दी। यस मैम। Alright. तो ये मुझे बताओ, क्या 24-30 घंटे में जो भी अभी तक तुमने यहाँ टाइम बिताया है, यस मैम। क्या तुमने नया सीखा? क्या तुम्हें मैंने मैम ये मुझे पहले दिन का मेरा टेक अवे था। मैम ऐसा लगा कि यहाँ पे क्या है कि सभी लोगों को आप जितने अच्छे से समझोगे वो आपके लिए सही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ के सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड हो गया हूँ कि भाई मुझे अगर जीतना है तो ये ही मेरा पार्टनर बन सकती है या फिर ये मेरा फ्रेंड है जो कि मेरा टास्क में कोई भी साथ देगा। मैंने ओवरऑल सब लोगों को ऑब्जर्व किया और सभी को समझा कि हो सकता है भाई आगे चल के तुम दूसरी टीम में चली जाओगी तो मेरे साथ पार्टनर कौन रहेगा,
तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि अगर इन फ्यूचर आप मेरी पार्टनर बनती हो तो उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी आप मुझे समझो कि मेरा बिहेवियर और नेचर, मैं किन किन चीज़ों को मतलब मुझे पसंद है, या फिर मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीक पॉइंट है, ये सब चीज़ें समझो। उससे क्या है कि आगे चल के इतना अपने को टाइम आगे नहीं मिलना कि मैं आपको समझूं और आप मुझे समझें। मतलब जो भी तुम्हारा हाँ, मेरा तुमने टाइम स्पेंड किया अपनी टीम के साथ ऑफ कैमरा, तुमने अपना अच्छे से टीम को समझा है। एक चीज मुझे अपना प्राउडेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट बताओ कि यस, सौरभ ने ये अचीव किया है अभी तक लाइफ में और इसमें मुझे बहुत प्राउड है। टेल मी जस्ट वन थिंग इन 30 सेकंड। जैसे मैंने आर्म रेसलिंग में मैं स्टेट खेला हूँ और जो कि मुझे बहुत पसंद था कि आर्म रेसलर मुझे बनना है और मैं आगे इंटरनेशनल आर्म रेसलर बनूंगा। और मॉडलिंग का ऐसा था कि मेरा जो नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी और फेस वाइज, तो मैंने ये भी सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा और बड़ा मॉडल भी बनना है मुझे। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, लव एंड वॉर ने मुझे मौका दिया है कि मैं कर सकता हूँ ये। तो मैं प्राउड फील करता हूँ। ऑलरेडी लव एंड वॉर सीजन 4 के कंटेस्टेंट बन चुके हैं। यस, मैं बन चुका हूँ और मैं जीत के जाऊंगा। और यस मैम, एवरी एंड ईच ऑफ यू। यस मैम, मैंने मेरे पार्टनर से भी बोला है कि मैं अपना अभी जो भी करेंगे विनर बनने के बाद पोस्ट करेंगे। अरे वाह, चलो फर्स्ट पोस्ट को लाइक करूंगी। ठीक है, थैंक यू। चलो सौरभ, थैंक यू सो मच। हेलो मोहित। हेलो बैड गुज्जर। यस मैम, बड़ गुज्जर। वही मुझे लगा कि तुमने ये स्पेलिंग मिस्टेक किया है या पर्पसफुली किया है। नहीं, ये साउंड तो करता है कि बैड गुज्जर ना, तो मैं पूछने वाली थी कि वाई बट गुज्जर। हाँ, ओके, यस मैम। और बताओ कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से? यस मैम। द मिलेनियम सिटी। ऑलराइट, सो ये मुझे बताओ कि रिसेंटली जो गुड़गांव है बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो क्या है? सबसे पहले तो मैम वहाँ पे ना जो बारिश का पानी होता है वहाँ पे इकट्ठा होता है सड़कों पे। तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल की प्रॉब्लम हाँ, नहीं है, उससे पिछले साल की भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग से पिछले है। 15-20 सालों से एक एग्जिस्ट प्रॉब्लम है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों? वहाँ पर रेनिंग सिस्टम है ना, कुछ लोग उन्होंने कर नहीं रखा ना सुविधा की। उसमें जो वाटर आता है वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वो रोडों पे ही ब्लॉक हो जाता है और फिर वहाँ पे तो लोग रहते हैं, वहाँ पर मुझे दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं रिसेंटली में गया था गुड़गांव अपने गाँव में, वहाँ पे गया तो मैं स्कूटी वगैरह से गया था अपने, तो मेरे यहाँ तक पानी घुटने तक, काफ़ी दिक्कत हुई उस टाइम में जाने में। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मैम गवर्नमेंट को, आप यूथ हैं राइट, आप उस शहर में रह रहे हैं, आप डेली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं राइट। अगर आज की डेट में प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से तो हम भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है राइट, तो आप इस मंच के जरिए क्या बोलना चाहते हैं सरकार को, या अगर कोई पॉलिटिशियन इसको सुन रहा है, या अगर आप विनर बनकर चाहते हैं एज एन सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? मैं ही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ूंगा, इसको सही करो ना, वरना कोई डेली यहाँ स्विमिंग पूल बनाएगा और सारे तैरेंगे यहाँ पे। वहाँ पे कोई जलपरी है, कोई जलपरा आएगा, कोई ना कोई यहाँ पे अब तैरेगा। ये नहीं बोलेगा कि मानने ना दे रहा मानने दे रहा नहीं जब मैं को नहीं दे रहा मानने को नहीं दे रहा। सही बात है, सही बात है। अच्छा राइट, सो नहीं, इस पे अभी आईटी रुड़की के स्टूडेंट्स ने एक पूरा रिसर्च करके इसका एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है गवर्नमेंट को राइट, से जिसमें कि पूरा प्लान है ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए। वो ऑलरेडी मैप में है बट बने नहीं हुए हैं राइट। तो मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा, क्योंकि आप उसी सिटी में रहते हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा स्टडी करिए। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं राइट, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप इतने बड़े स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पे आपको यूथ देख रहा है, भारत की पूरी जनता देख रही है राइट, तो आप थोड़ा अवेयरनेस पहुंचाइए। ऐसा नहीं कि सरकार जब करेगी और हम हाथ पे हाथ करके बैठे रहेंगे राइट, हम सब थोड़ा थोड़ा तो कुछ कर ही सकते हैं, एटलीस्ट अपने घर के आसपास की चीजों को क्लीन रख के, ड्रेन सिस्टम करके राइट, कुछ तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आगे देखना चाहूंगी कि आप कैसे इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं राइट, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और कैसे अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ऑलराइट, यस मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो अबे। हेलो मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। कैसे हो? ऑल गुड मैम। तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। थैंक यू मैम। ऑरेंज सेम। और बताओ कैसा लग रहा है? अभी तक 25-30 घंटे बिता चुके हो तुम। मैम पूरा फील आ रहा है, पूरा फील आ रहा है, पूरे मजे आ रहा है। कितने दोस्त बनाए? मैम दोस्त ऐसे हो गए
लगा लो 5-6 रूम के मेरे दोस्त हैं। अच्छा, और दुश्मन? अब अंदर अंदर तो मैम बहुत दुश्मन पाएंगे, 2-4 का मेरे को पता भी है, पर देख रहे अभी जहाँ मौका भिड़ेगा वहाँ देख लेंगे उनको भी, तो भिड़ जाओ, फिर जाएंगे। इसी चीज के लिए कहाँ से हो अबे? मैम है हमारे हरियाणा के भिवानी के, और रहते फिलहाल हम दिल्ली। चलो, तुमने ऑलरेडी अपनी हरियाणवी से कल मुझे इम्प्रेस किया है, Thank you. राइट? तो और पूरा हरियाणा क्या पूरा इंडिया तुम्हें देख रहा है, राइट? right? तो किसी भी एक ऐसे मुद्दे पे हरियाणवी में मुझे एक कोई मुद्दा जो तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशन होना चाहिए, राइट? वो बोलो इन हरियाणवी। मैम मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट मेरे हिसाब से ना जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आज के टाइम पे हो रहा है मैम, वो है रेप। मैम पहली बात, जो भी अपनी बहन बेटी के अल्लाह होता है, देखते आ रहे हैं, अपने हरियाणा में कभी भी नहीं पाया। हमेशा अपनी इज्जत करी, बहन बेटी की इज्जत करी, जाना आना, कभी बहन बेटी का खाया नहीं, मारना तो ये सिखाया गया हमेशा से। अभी मनीषा का हुआ था कुछ, रेप हुआ, तो मैम हमारे हरियाणा की इतनी बेइज्जती कराई, जो भी थे मारती तो बेरा नहीं। अब जो भी बाहर के हो भीतर के हो, ना पुलिस ने समर्थक दिया ना किसी का पता चला। और ऐसे हमारे अभी कोई छोटे मोटे को गैंगस्टर बनते फिरेंगे ना मैम, उनको आगे ठाके पुलिस छेद भी देगी, उनको पकड़ भी लेगी, उनकी फोटो भी आ जाएगी। और जिनको हकीकत में पकड़ना चाहिए ना मैम, उनके बेरा इन पाटा किसी बैठे। तो क्या क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? ऐसे मैम के हौसले और बुलंद होते रहेंगे। यस मैम, ऐसा दौर करो तो कब तक हम प्रॉब्लम की बात करते रहेंगे? सॉल्यूशन कहाँ है यार? मैम कैसे होगा? हमारा यूथ हो, Yes. आगे तुम्हारे बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, कैसे बचाओगे? यस मैम, यही तो कह रहा हूँ, आधा देश हमारा है ना, नू ही बैठा बैठा रील स्क्रॉल करता रहेगा और देखता रह जाएगा कि हाँ ऐसे छोरी वहाँ हो रहा है, ऐसी छोरी का यहाँ हो रहा है। खड़े हो अपने, अगर वहाँ की पुलिस काम नहीं करती तो हम खड़े होके भाई अपने थाने में जाओ, समर्थक करो, कैंडल जला देते हैं मैम, अपने सीएम पे जाओ, प्राइम मिनिस्टर करो, कुछ भी करो, देश हमारे लिए काम करने खातिर बैठा है। प्राइम मिनिस्टर जी करते होंगे, नीचे काम नहीं हो रहा मैम। रील से कुछ नहीं होगा, खड़ा होना पड़ेगा हर एक नागरिक को। मैम मेरा मानना ये कि इस चीज पे काम होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो आई होप कि हरियाणा की जनता ने आपको सुना हो, बिल्कुल मैम। और चाहते हैं हम कि इस तरफ को सॉल्यूशन निकले मैम इसका तो होना भी चाहिए सच में। थोड़ी अकल आए, थोड़ा होल्ड आए अपने पे, राइट? मैम सब अपने बच्चों को समझाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इनकी सजा तगड़ी होनी चाहिए मैडम, थोड़ी सजा भी होनी चाहिए। सजा तो एक रिएक्शन है, राइट? बट प्रिवेंशन क्या है? यस मैम, कि वो हो ही ना, राइट? ये तो एक रिएक्टिव है कि चलो उसे मार दो, उसे फांसी दे दो। मैम बट आजकल उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये आज की समस्या है। मैम आजकल का पता है क्या, जो भी रेपिस्ट को पकड़ रहे हैं ना, दिल्ली के केस सुन लिए मैम, दिल्ली में रह रहे मैम, दिल्ली के घनी केस सुन लिए, जेल में जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मैम ये कोई सजा कौन डर रहा है? कोई नहीं डर रहा इससे मैम, ये तो फिर करेंगे, कोई सजा नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक ऑल यू द मैम, बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो करण। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू। कैसे हो? ऑल गुड। ऑल द जोश। हाय, चक दे फटे, मैं पता के लिए। चक दीते फटे। हाँ जी, हाँ जी। ऑलरेडी आपने देखा ही टास्क में। इम्प्रेस्ड। ऑलराइट, सो लुधियाना से हो? जी। पंजाब से हो? जी। राइट, क्या लुधियाना की बात बताना चाहोगे, एक ऐसी खूबी, राइट, जिसको कि तुम बहुत ही प्राउड फील करते हो? मैम पंजाब तो पहले से प्राउड स्टेट है, हमेशा कुछ भी हो हमेशा पंजाब आगे रहा है, चाहे किसी की हेल्प करनी हो, चाहे किसी बात को लेके खड़ा होना हो, चाहे अपनी बात आगे रखनी हो, हर चीज़ में आगे रहा है। हर स्टेट में, पूरे लुधियाना मतलब पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी कुछ भी ज़रूरत आया, कुछ भी ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा पंजाब आगे रहा है, हेल्प करने में सबसे आगे। हाँ कई टाइम वे पंजाब में कहते हैं ना वक्त माड़ा चलता हुआ, तो इस बार पंजाब में बाढ़ के हालात बहुत ज़्यादा। बट कि जो पंजाबी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे जाके पहले जो खाना या लंगर देने वाला कोई होता है तो वो एक सरदार होता है, एक पंजाबी होता है सर। और इस बार उस सरदार को, उस पंजाब को जरूरत है और मैम थी। पंजाब ने कभी ऐसे नहीं किया, हमेशा ऐसे किया। तो जब ऊपर वाला साथ हो तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये है कि चलो बुरा वक्त सब पे आता है, बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। जो हमारे अंदर खून में ही है कि चढ़ती कला में रहना, तो
फिर कोई बाल नहीं बता सकता। तो मुझे बताओ कि इतना मेजर प्रॉब्लम जो पंजाब ने भी फेस किया फ्लड का, राइट, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मैम मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहा, मैम अभी मैं जॉब कर रहा था तो अभी थोड़ा सा मैंने बिजनेस सेटअप किया है, ग्रोसरी का ही किया है। तो मैं वहाँ पर पर्सनली नहीं पहुँच पाया, बट मैंने हेल्प वहाँ प्रोवाइड की है। मेरे नॉन में से वहाँ मदद भेजी गई है, तो मैं जितना राशन हो सकता मैंने इकट्ठा किया, मैंने राशन वहाँ पर भेजा। जिस जिम में मैं वर्कआउट मैं पीछे इंजर्ड हो गया था तो मैंने वर्कआउट लेफ्ट कर दिया था, मैंने बट दोबारा स्टार्ट किया अभी मैंने एक जिम में, तो भट्टी जिम का नाम है। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब इनिशिएट लिया, तो उसमें भी मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया कि नहीं ये अभी फर्स्ट फेज है जहाँ पर अभी हम मतलब सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आने वाला जो स्टेज है जब पानी उतर जाएगा वो उस टाइम पे मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। डिसीजेस तो मैम चलिए तो दवाई के साथ क्योर हो जाएंगी, लेकिन जो मैम पानी का लेवल मैम बहुत ऊपर आ चुका है, और जब तक वो पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते। दलदली सी हो गई, आप पैर मारोगे तो उसमें पैर, हाँ। और दूसरा मैम सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पर मैम 1-1 फुट 1.5 फुट की रेत जमा हो गई है। पहले आपको पानी का देखना पड़ेगा, पानी हटेगा फिर रेत साफ करनी पड़ेगी, रेत साफ करने के पानी का जो सोर्स है नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप वहाँ पर कुछ फसल कर सकते। जमीन है पंजाब की वो कहीं ना कहीं उस पे एक हिट हुआ है, हाँ कह सकते हैं हिट हुआ। चलिए ठीक है, ये तो अभी एक करंट प्रॉब्लम है एंड आई होप कि पंजाब उससे बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। जैसे कि आपने बोला कि चढ़ती कला में रहने की आदत है, जो डेफिनेटली चढ़ती कला जल्दी ही होगी। सेकंड आई थिंक एक परमानेंट एक प्रॉब्लम है जो पंजाब फेस करता है, इट्स अबाउट ड्रग्स एंड ऑल, राइट, इन टीनेजर्स। इट इज नॉट इन पंजाब बट ऑल ओवर नेशन और ऑल ओवर ग्लोब ये प्रॉब्लम बन चुका है। छोटी सी बात बोलूँगा, जैसे आपने अभी बोला कि पंजाब के ऊपर ये हालात, और ये हालात आने के बावजूद पंजाब फिर से खड़ा हो रहा है, तो आपको लगता है ड्रग्स होंगे पंजाब में? क्या मानते हैं? आपको लगता है मैम हाइप क्रिएट करनी हो, सोशल मीडिया पे क्रिएट करना हो हाइप, तो बहुत चीज़ आप सर्च करेंगे मैम, इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की बात करें तो पंजाब का नाम नहीं होगा पहले नंबर पे। जो उड़ता पंजाब बना देने बदनाम बुरा, राइट। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जी कि नॉट ओनली फॉर पंजाब की जो हमारा यूथ है, खासकर जो हमारा टीनेजर वाला जो एक ब्रैकेट है, स्टूडेंट वाला ब्रैकेट है जो कॉलेज में एंटर होता है, राइट, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, ड्रग माफिया ने टारगेट करता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब, राइट। तो उसको लेके आपका क्या व्यू है और क्या लगता है आपको हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि आपको यूथ सुन रहा है, राइट, आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि कैसे इस चीज से आप दूर रह सकते हैं और क्या आपका मैसेज है? मैम मैसेज तो यही है कि अगर घर वाले प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मैम पता है क्या, अगर आपकी ना पिछोकड़, पंजाब में कहते हैं पिछोकड़, अगर आपका स्ट्रांग है ना तो आप उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि मैं भी एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी कॉलेज स्टडी की है, मैं भी चंडीगढ़ रहा हूँ, मेरे सामने भी लोगों ने ड्रग्स लिए, मतलब ठीक है, तो मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, मैं भी चंडीगढ़ मोहाली रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस चीज़ में कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं। एक तो पैसे के बेस पे है और दूसरा लालच के बेस पे, आओ चलो एक ही पैकेट लगा लो, एक में क्या ही होगा, और एक धीरे धीरे कब 10 बन जाता है वो नहीं पता रहता। तो ये आपके घर के ऊपर, मतलब फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा, उन्होंने आपको कैसे आपको परवरिश दी है, मेन पॉइंट क्या, कैसे आपने परवरिश की। और दूसरा चीज़ मैम अगर हम बात करें एजुकेशन बहुत मतलब मेजर रोल प्ले कर सकता है गाइडेंस में। आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ आपके हेल्थ के लिए नुकसान है, आपके आगे आने वाली जनरेशन को इफेक्ट करेगी, आपके फैमिली को प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम में ला सकती है। मेरे को लगता है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आपका पिछोकड़ मतलब परवरिश अच्छी हो, पुराने आपके जो फैमिली में मेम्बर्स वो अच्छे हों, तो आप मैम अगर एक चीज़ और छोटी, अगर बच्चा ना कोई चीज़ के लिए जिद कर रहा है, आप उसको लेके दे रहे हो या मना करो बेटा ये चीज़ बुरी है। अगर कोई बच्चा जिम के लिए फीस मांग रहा है ना, तो माँ बाप को मना नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो अच्छी चीज़ के लिए मांग रहा है। अगर वो अपने ऊपर मांग रहा है कि हाँ मुझे जिम जाना है, फिट रहना है, तो कहते हैं ना कि जिम के ऊपर बात करो तो जिम कहता है कि नहीं यार उससे बच्चा बेकार हो जाएगा, प्रोटीन के डब्बे खाने लगेगा, ड्रग्स लेने और बाकी सब चीज़ों से प्रोटीन के डब्बे बेटर है मैम। उससे मतलब क्या मैम, प्रोटीन के डब्बे अगर आप ओवर कोई भी चीज़ में आप एक्सीड में अगर यूज़ कर रहे हो तो वो नुकसान है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के कोई भी आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो नुकसान है। यूज ना भी करो, अगर जिम जाओगे यूज़ ना भी करो मैम। मतलब ancestors- स्टार्टिंग मैंने जब प्रोटीन मैं स्टार्टिंग में मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, जब मैं मोहाली में था, आपको मैंने बताया मोहाली रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे एक जिम में जिम ट्रेनर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया उस टाइम पे, मतलब जब मैंने किया तो उस समय मेरी फिजिक बहुत अच्छी थी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को इंजरी हो गई तो मेरे को जिम छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया मेरे को। स्टार्टिंग में मैम 2 साल तो मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। मैं नेचुरली मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस प्रोटीन नहीं यूज़ किया मैं, और कुछ के वैसे भी खिलाफ हूँ। तो प्रोटीन आपके अंदर आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ वो चीज़ है, वो आपको उतनी लेवल पे लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, कई बार ना मिस इंफॉर्मेशन होती है या मिस गाइडेंस की वजह से ना स्टार्टिंग में आप एक दिन हुआ नहीं यार जाके बोलते हैं ट्रेनर से मेरी बॉडी नहीं बन रही, बॉडी नहीं बन रही तो ये ले ले वो ले ले टीका लगा ले। नहीं, आप अगर जिम स्टार्ट करो कम से कम 6 महीने आपको वर्कआउट में देना है। आपको बॉडी को, आपको जब स्टार्टिंग में करो बॉडी को अडॉप्शन के लिए टाइम लगता है। एक बार अगर आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया तो दिक्कत नहीं होती बात। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने जी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम स्नेहा। Hello, ma'am. हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम गुड, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है लवन वर्ल्ड में आके? काफी एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। अच्छा, क्या लर्निंग रही तुम्हारी? मैम अभी तक तो मतलब जिन लोगों से मेरी बात हुई है काफी अच्छे हैं। काफी लोग थोड़े ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल ही बोलना पसंद नहीं है। और मतलब अभी तक जितनी मेरी लोगों से बात हुई है तो वो सारे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से बात की और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया है। कोई फ्रेंड बना, कोई बेस्ट फ्रेंड बना? हाँ, दोस्त तो काफी बने हैं मेरे। दुश्मन बने? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हारा तो फेस वैसी इतनी प्यारी स्माइल है, कौन तुम्हारा दुश्मन बनेगा? थैंक यू। ऑलराइट, चलो स्नेहा मुझे बताओ वुमेन एम्पावरमेंट को लेके तुम क्या सोचती हो, और अगर तुम यहाँ से विन करके जाती हो तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? कैसे इस टाइटल को यूज करोगी टू स्प्रेड अवेयरनेस अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट? मैम बेसिकली तो जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में ये होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं खासकर गांव की, तो उन लोगों को ऐसा है कि आप लोग घर से बाहर ही ना जाओ या घर में ही रहो। कई लड़कियां ऐसी है जिन लोगों के पास बहुत टैलेंट है, ठीक है, जिनके पास काफ़ी अच्छी स्टडी भी है, स्टडी के साथ साथ टैलेंट भी है, और वो खुद भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें, ठीक है, पर उनको जो फैमिली सपोर्ट है या बैकग्राउंड सपोर्ट है वो उन सबको नहीं मिलता है। अगर मैं ऐसा कुछ होती तो फिर मैं उनको बताऊँगी, अगर मैं विन होती तो मैं उनको बताऊँगी कि मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, कि आप लोगों को मैम पहली बात तो होती है कि सबको अपने बिहाफ पे बोलना चाहिए। तो अगर वो लोग अपने बिहाफ पे बोलेंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये भी पंजाब के हैं, हम लोग भी पंजाब के हैं, तो शायद उनके अंदर थोड़ी मोटिवेशन आए और वो बोले अपनी फैमिली से। इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। बिल्कुल। To set an example for the girls who are sitting over there, Yes. looking at you, Yes. and so that they can just get the energy and just do whatever they want to do. Yep. All right, very very nice thought. Nice to meet Thank you, Sneha. ma'am. All right, all the best. थैंक यू। Hello Anushka. हेलो मैम, Welcome. थैंक यू कैसे सो हो? मच मैम। बहुत अच्छी मैम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, बस तुम सबसे मिलके और बढ़िया हो गई हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बहुत ही मतलब जैसे पहले घबराहट बहुत ज़्यादा थी, बट हाँ कॉन्फिडेंट भी थी कि ठीक है, मतलब मुझे जो भी टास्क मिलेगा मेरा एक ही स्ट्रैटेजी रहेगा, जैसा भी हो मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपना 100% देना है। तो जैसा हमारा पूल का टास्क था और उसमें मतलब बॉयज़ ही थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे, बट आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट दिस, तो आई विल। हाँ, मैंने देखा तुम मुझे शेरनी बन गई थी। हाँ खा जाऊंगी। हाँ, तो वही जैसे कल इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो जैसे मैम आपने बोला यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो मतलब मैंने बोला था हाँ मैं भी शायद बाहर से दिखती हूँ, बट मैं ऐसी भी हूँ और वैसी भी हूँ। टाइम आने पे जब जिसकी भी जरूरत पड़ेगी आई विल डू दैट। दिखा दूंगी, सब हाँ कुछ जी, अंदर समेट के रखा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ अभी तक जितना भी टाइम तुम्हें हुआ है शो में, टेल मी जस्ट वन थिंग which you have learned which has surprised you
कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अच्छा ये मेरे से हो गया, या तुमने कुछ ऐसा सीखा हो which has actually surprised you कि oh that was also inside me. What my point? यस मैम, बिल्कुल यही था कि टीम के साथ चलना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो लॉजिकल पॉइंट रख रहा है तो सबकी सुननी चाहिए। इलॉजिकल भी रख रहा है तो आप सुनो सबकी, और अगर वो सही है, हम सही है, कोई भी सही है, XYZ, तो अगर हम टीम वर्क करेंगे तो वही है, साइलेंट किलर है, चुपचाप से हम आगे आ जाएंगे। तुमने मतलब टीम के साथ काम करने की क्या पावर है, इस चीज को तुमने यहाँ पे सीखा। बिल्कुल, यस मैम। That is the beauty of working with the team, right? Yes. Alright. ठीक है। मुझे बताओ लिविंग रिलेशनशिप को लेकर तुम्हारे क्या व्यूज हैं? लिव इन रिलेशनशिप को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रिलेशन वर्कआउट नहीं करता है आगे को और आप दूसरे पार्टनर के साथ जाते हो कल को, तो आप एक तरीके से वो शादी का जो बंधन होता है और जिस तरीके से हमें एक पति या पत्नी के साथ रहना चाहिए, हम वैसे ही पहले से रह चुके हैं कहीं ना कहीं। तो इतना इमोशनली शायद ना अटैच हो, इतना प्यार ना हो, या प्यार को बस ऐसे ऐसे से समझे कि अच्छा इससे भी नहीं चलेगा तो हम अलग हो जाएंगे। हाँ, तो लिव इन रिलेशनशिप नॉट माई टाइप, नहीं चलता है मुझे। ठीक है, मुझे जर्नलिज्म को लेके बताओ कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे एक जर्नलिस्ट है, right? हाँ जी। Which is also have a good points and which also have the negative points. Everything has a pros and cons, right? But कहाँ पे हम जो actually soul है जर्नलिज्म की, right? उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं, right? Everything is a news nowadays, rather information, right? Journalism has been started to spread the awareness, right? To motivate others, right? Yes, ma'am. But आजकल तो सब कुछ जो दिख रहा है वो दिख रहा है, राइट? हाँ जी। तो तुम्हारा इसमें क्या व्यू है कि वेयर वी आर हेडिंग? अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो आज से 5-10 साल बाद क्या होगा जर्नलिज्म का? जर्नलिज्म अगर मुझे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मतलब एवरीवन इज लाइक कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो वो सही है, और वो होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बस। और जिनके पास उस जगह इंफॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं वो लोग इन सब चीज़ों से दब जाते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ठीक है ये मुझे पता है, मैंने देखा है। तो जर्नलिज्म है तो बहुत अच्छी चीज़, मगर आपको कोई भी आप फील्ड में जा रहे हो, किसी भी चीज़ में जा रहे हो, आपको उस चीज़ के लिए पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, तब अगर आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो तो मतलब बोलने से पहले सोचो। हाँ जी, बिल्कुल। और क्या बोलना है, हाँ, आप क्या कन्वे करना चाहते हो लोगों तक, वो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी से भी पब्लिकली कुछ बता रहे हो तो आपके शब्दों में और आपकी चीज़ों में थोड़ा भार होना चाहिए कि लोगों को भी उस चीज़ से इफेक्ट पड़े, तभी आगे आपको लोग और ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। हाँ जी। वेरी नाइस थॉट्स अनुष्का, नाइस टू मीट यू। हेलो करिश्मा, वेलकम। थैंक यू। कैसे हो? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है टास्क करके? बहुत ही ज्यादा, आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ऑलराइट, गुड गुड। तुम्हारी फेस से लग रहा है कि तुम कितनी खुश हो, कितनी एक्साइटेड हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने दिन टिकोगी तुम इस शो पे? मैं लास्ट तक रहूंगी यहाँ पे और शायद जीत के भी जाऊंगी। ऐसा क्यों लगता है? तो ऐसा कि मैं कर लूंगी। ऐसे मतलब ऐसा क्या है तुमने जो और टीम मेंबर्स हैं जिससे कि तुम्हें लगता है कि मैं कर लूंगी और तुम तीसरे चौथे दिन नहीं निकलोगी? नहीं, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। यहाँ पे जो भी टास्क हैं वो भी मैं कर लूंगी, और यहाँ पे जो भी है सब बॉन्डिंग भी अच्छी है सब लोगों से, ये सारी चीजें, और टास्क भी बहुत अच्छे से कर लूंगी मैं। जर्नलिज्म को लेके तुम्हारा क्या व्यूज है? मतलब कहीं ना कहीं जो आजकल का जर्नलिज्म है, डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म हैज बीन चेंज्ड, राइट? हर कोई आज की डेट में जर्नलिस्ट बन बैठा है, सही? सोशल मीडिया पे कोई भी अपना अकाउंट बना के कुछ भी बोलना शुरू हो जाता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, राइट? तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो जर्नलिज्म का एक्चुअली डेफिनेशन है, क्या वो समय के साथ उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, लोग उसको यूज कर रहे हैं? क्या व्यूज है तुम्हारे? ये तो है कि देखो चेंज तो हो रहा है मैम,
क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब अलग होता है, बट अब लोग चेंज करके कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्या होता है तुम्हारे हिसाब से जर्नलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मीडिया वगैरह होती है वो टीवी में जो आता है वो तो ठीक है, बट अब चेंज हो गया ना, लोगों ने यूट्यूब पे इंस्टा पे ये सारी चीजें यूज कर दी तो थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, यही Alright, चलो ऑल द बेस्ट करिश्मा, एंड लगे रहो जी जान से, साइलेंट किलर को जिताना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हेलो अंकित। हेलो मैम, कैसे हो आप? वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा, आप बताइए कैसा कैसे? लग रहा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आया। टास्क करके मजा आया? टास्क करके बहुत मज़ा आया। मोगली बन के मजा आया? मोगली बन के मज़ा आया बहुत। भाई ये मोगली बन के तो तुमने हम सबका मन जीत लिया। जी। स्ट्रेंथ लगा के ऐसे टक 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 गए। निकल गए। तो वेरी नाइस। थैंक यू। क्या उम्मीदें हैं शो से? शो से एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिस तरह का मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा इन फ्यूचर में। 6 या 7 साल से आखिरकार इधर से उधर भटक रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे अब तक कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। आई होप कि ये मिल जाए, पर कोशिश मेरी जारी है। मैं 100% नहीं 1000% तैयारी के साथ आया और वो जीत कर ही जाऊँगा, ऐसा मेरा है। और आपकी टीम को जितानी है ना, अपनी टीम अरे को। वाह, हाँ फिर तो क्या कहने। जी तो ये बताओ मुझे, अगर तुम अब एलिमिनेशन टास्क होगा जी, राइट, अगर तुम इसमें निकल जाते हो तुम्हारा क्या रिएक्शन? मेरा क्या रिएक्शन रहेगा? शायद मुझे ऐसा रहेगा कि आई थिंक मैंने कुछ अच्छे या अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूँ कि दोबारा फिर से ट्राई करूँ, वापस करूँगा। तो यही बोलूँगा कि मैम इतना तो नहीं लगता कि मैं एलिमिनेट हो पाऊँगा, क्योंकि मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ, पूरा एंड तक जाओ। पूरा एंड तक। तो तुम क्या, वैसे तुम एक डांसर जी। राइट, तुम्हारा स्ट्रेंथ अच्छा है जी। जो कि हम सबने देखा है, जी। वी ऑल हैव विटनेस्ड दैट, Yeah, दैट okay. इज रियली वेरी स्ट्रांग Thank you. राइट। सो क्या तुम मैसेज देना चाहोगे यूथ को टुवर्ड्स फिटनेस Yeah. राइट, कि कैसे एक जो कोर स्ट्रेंथ है उसको हमें अचीव करना चाहिए? ओके, देखिए बेसिकली कैसे होता है ना मैम, हम लोगों को ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ हेल्दी लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग डांस नहीं कर पाते, कुछ लोग स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग नॉर्मल से नॉर्मल जितना हो सके थोड़ा बहुत मस्ती में डांस करें, या हल्का कार्डियो कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर पाए तो हल्का रनिंग भी कर सकते हैं, तो उससे अपना स्ट्रेंथ ग्रोथ होता ही है। ऐसा भी चीज़ें। और कुछ जो जैसे यूथ लोग हैं, उन लोगों में ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी पे हमेशा वर्क करें, करते रहें, यूट्यूब से जहाँ से भी नॉलेज मिले लेते रहे, और अपने आप को हमेशा फिट रखें। बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलूँगा, सुबह को खाली पेट पानी जरूर पिए, गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। जी, मैं भी पीती हूँ। जी भैया, मैं भी खुद पीता हूँ। विदाउट एनी डिले। और स्किन का अगर करना है तो इसमें स्किन का बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, तो आइस क्यूब होता है, उसमें पानी में डाल के आप अपना फेस धो सकते हो, वो भी बेटर रहता है। अंकित ने आप सबको फिटनेस मंत्रा भी दे दिया, जी जी, और ब्यूटी मंत्रा भी दे दिया, ब्यूटी मंत्रा भी दे दिया। और आई थिंक फिटनेस की बातें हम सब करते हैं, बट जो अंकित ने एक बहुत अच्छी बात की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि डांस कुछ नहीं होता तो डांस। हाँ, डांस करो, रैंडम करो, कुछ डांस भी। एक ऐसा एक वर्कआउट ही मैं वर्कआउट है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हाँ, होते हैं। उससे क्या होता है मैम, आपकी आप हर बॉडी वर्क सारी करती दुनिया है। से हट जाते हो जी, उस पर्टिकुलर 30 सेकंड 40 सेकंड्स के लिए। तो कुछ भी ना हो तो डांस करो, कुछ भी माइंड में स्ट्रेस हो तो गाना लगाओ और बिंदास नाचना स्टार्ट कर दो, बढ़िया पूरा बॉडी वर्क करेगा, पूरा बॉडी वर्क करेगा। चलो अंकित, मजा आ गया तुमसे बात करके, ऑल द बेस्ट और लगे रहो।